यह लाश बड़ी अजीब थी। मरने के बाद भी वह लगातार कांप रही थी। निर्जन टापू पर फंसा हुआ हैंक यह देखकर हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या देख रहा है। अचानक लहरें किनारे से टकराईं और लाश को पलटकर समुद्र की तरफ बहा ले गईं और वह कांपते हुए पानी की लहर के साथ फिसलती ही चली गई। एक हफ्ते से भूखा प्यासा बैठा आदमी यह देखकर उम्मीद से भर गया। उसे लगा यही मौका है टापू से निकलने का। उसने बिना सोचे समझे एक रस्सी उठाई और लाश को कसकर बांध लिया और उसके कांपने को इंजन की तरह इस्तेमाल करते हुए निकल पड़ा। कमाल यह हुआ कि यह सचमुच काम करने लगा। धीरे धीरे उसने लहर की लय पकड़ ली और अब वह दिशा और स्पीड तक बदलने लगा। लड़का बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर न टिक सकी। तभी वह फिसल गया और समुद्र में गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह दोबारा नदी किनारे आया हुआ है। असल में यह लहास की वजह से नदी किनारे आया था। जब उसे होश आया तो देखा कि उसके पास चीटोस का पैकेट पड़ा हुआ था। उसने उसे देखा और तभी इंसानों के पैरों के निशान देखकर हैंक खुशी से उछल पड़ा और इधर उधर दौड़ने लगा। जंगल पार करके वह गांव तक जा सकता था, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। जिस लाश ने उसकी जान बचाई उसे वहीं छोड़ना उसे सही नहीं लगा। तो उसने लाश को पीठ पर उठाया और तय किया कि गांव पहुंचकर उसे ठीक से दफनाएगा। लाश अब भी कांप रही थी। आवाज से परेशान होकर उसने जमीन से लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उस झंझट को किसी तरह रोक दिया। शाम को वह एक गुफा में रुका और बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए एक कप रख दिया। सुबह उठकर देखा तो एक रैकून लाश के ऊपर बैठा था। भागते समय उसने कप गिरा दिया था और उसका सारा पानी खत्म हो गया। तभी हैंक ने देखा कि लाश के मुंह से पानी की बूंदें टपक रही हैं। उसने छाती दबाई तो और भी पानी तेजी से निकलने लगा। वह पानी पीने लगा। उसे लगा यह पानी तो किसी भी मिनरल वाटर से ज्यादा स्वादिष्ट है। खुश होकर उसने लाश से कहा, तुम जो चाहोगे मैं सब करूंगा। और तभी लाश ने सच में जवाब दिया। यह देखकर हैंक इतना डर गया कि उसने जोर का थप्पड़ मारा और गुफा से भाग खड़ा हुआ।